पुरस्कार मिला है पद्मश्री। इस देश से, इस गवर्नमेंट से देश को तोड़ने वाली शक्तियां, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो। यानी इससे साफ है कि अगर कोई लोगों की भलाई करेगा उसे मिलेगी इनकम टैक्स की रेड, और अगर कोई बीजेपी की जीजी करेगा यानी कि बीजेपी के हक में बोलेगा तो उसे मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। हाल ही में कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। दरअसल क्या है कि 8 नवंबर को राष्ट्रपति की तरफ से उन लोगों को नवाजा जाता है जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, भलाई, लोगों की भलाई के लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो अभी अवार्ड है वो कंगना रनौत को दिया गया है। सभी के मन में एक सवाल है कि अवार्ड उसे क्यों दिया गया है। नॉर्मल सी बात है क्योंकि उस मैम ने ऐसा तो कोई काम किया नहीं, समाज की भलाई के लिए कुछ ऐसा किया नहीं कि उसे पद्मश्री अवार्ड मिले। लेकिन 8 नवंबर को जो है पद्मश्री अवार्ड से कंगना को जो है नवाजा गया है। सब यही सोच रहे हैं कि पद्मश्री अवार्ड उसे क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है। ट्विटर पर कभी किसी को घेर लिया, कभी किसी को घेर लिया, कभी किसानों को आतंकवादी बोल दिया, खालिस्तानी बोल दिया, गुंडे बोल दिए, बीजेपी का साथ दे दिया। इसके अलावा तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन फिर भी जो उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने, ऐसा लगता है कि उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, इस वजह से उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। मैडम सोशल मीडिया पर उन चीज़ों को भी बताती है जिसके बारे में उन्हें खुद भी नॉलेज नहीं है। हाल ही में जैसे आप देख लिए काले कानून जो ये किसानों के लिए पास किए गए हैं, उनके बारे में नॉलेज दे रही थी सोशल मीडिया पर कि वो किसानों के लिए कितने अच्छे हैं, किसानों के लिए कितने हक में हैं। लेकिन किसान जो हैं वो उनके खिलाफ बिना किसी बात के हैं। खुद बेशक उन्हें किसानी का नहीं पता, लेकिन किसानों को किस तरह से किसानी करनी है ये वो सोशल मीडिया पर बता रही थी। और उनको खालिस्तानी बोल रही थी, उन्हें गुंडे बोल रही थी, मवाली बोल रही थी। इसके अलावा उन्होंने कोई भी सामाजिक काम नहीं किया। ऐसा हम नहीं, ऐसे तो सब लोगों को पता है कि ऐसा कोई भी सामाजिक कार्य वो करती हुई दिखी नहीं है जिसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिले। लेकिन जिसे मिलना चाहिए था उसे कुछ भी नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं सोनू सूद की। कोरोना काल में जिसने लोगों की इतनी मदद की, जो अपनी जमा पूंजी थी वो समाज की भलाई में लगा दी, मजदूरों प्रवासियों के लिए कितना कुछ किया, लोगों के लिए भगवान बन के सामने आए। उनको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की रेड। यानी कि जो लोगों की भलाई करेगा, लोगों के लिए सोचेगा, अपनी जमा पूंजी जो लोगों पर खर्च करेगा, जैसे सोनू सूद ने किया, करोड़ों रुपए उन्होंने मजदूर प्रवासियों पे लगा दिए, लोगों की मदद पे लगा दिए। लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला? इनकम टैक्स की रेड। यानी इससे साफ है कि अगर कोई लोगों की भलाई करेगा उसे मिलेगी इनकम टैक्स की रेड, और अगर कोई बीजेपी की जीजी करेगा यानी कि बीजेपी के हक में बोलेगा तो उसे मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। जैसे कि कंगना रनौत को मिला है, उन्हें भी सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि वो सारा दिन सोशल मीडिया पर बीजेपी के बारे में बोलती रहती है, उनके हक के बारे में बोलती रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें राजनीति में भी घुसना है, इसलिए वो बीजेपी को खुश करने में भी लगी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। तभी वो कभी किसानों को खालिस्तानी बोलती है, कभी किसी को घेरते हुए नजर आती है, तो कभी किसी को घेरते नजर आती है। इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं है, ना ही कोई सामाजिक ऐसा उन्होंने कोई काम किया है कि जिसके लिए जो उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिले। लेकिन जिसे मिलना चाहिए था सोनू सूद को, जिसने पूरा जो अपनी जमा पूंजी है वो लोगों की भलाई में लगा दी, उसको सिर्फ और सिर्फ मिला इनकम टैक्स की रेड। जब कंगना को 8 नवंबर को यह अवार्ड मिला तो उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी बनाकर जो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब खालिस्तानियों के मुंह बंद हो जाएंगे क्योंकि ये जो पद्मश्री अवार्ड है वो मुझे मेरी काबिलियत के लिए मिला है। कौन सी काबिलियत ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला है कि मुझे ये मेरी काबिलियत के लिए मिला है, अब खालिस्तानियों के मुंह बंद हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये इशारा खालिस्तानियों वाले किसानों की तरफ हो सकता है। अब ये इशारा किसकी तरफ किया है ये तो वही जाने। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि बीजेपी की जी करते हुए कंगना कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहती है, बीजेपी अपनी पार्टी को खुश करना चाहती है, इसलिए जो है ये फालतू की बयानबाजियां करती है। दोस्तों, एक कलाकार के नाते मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान, प्यार, एक्नॉलेजमेंट, पुरस्कार बहुत मिले हैं। लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है पद्मश्री। इस देश से, इस गवर्नमेंट से, और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली तो मैंने उस सफलता का मजा न लेते हुए जिन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया, बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज़्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज़्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ, फिर चाहे वो जिहादी
जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और ना जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो बहुत दिल से मैं इस देश का धन्यवाद करती हूँ। इससे साफ तौर पर बीजेपी की ओर भी यही देखा जा सकता है कि बीजेपी को भी अपनी जीजी करवाने वाले पसंद है। उन्हें किसी की मेहनत, किसी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे पीछे पीछे, यानी कि जो बीजेपी की सुनेगा वो आसमान पर, और जो उन्हें नकारेगा वो धरती पर। जिस तरह से कंगना रनौत ने किया वो आसमान पर, और सोनू सूद जो है वो बीजेपी के इशारों पर नहीं चले, उन्होंने सिर्फ अपने मन की तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इससे साफ तौर पर ये इशारा होता है कि बीजेपी सरकार को भी अपनी जीजी करवाना पसंद है, और कंगना रनौत भी कहीं ना कहीं राजनीति में घुसने के लिए बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रही है। और इलेक्शन भी आने वाले हैं, सब जनता को सबके बारे में पता है। जो सारी पोल है सरकारों की वो जनता के सामने खुल चुकी है। किसने जनता के लिए कितना काम किया, क्या किया, वो सब कुछ जनता को पता है। अब वो जो जनता, इसका जो नतीजा वो आने वाले चुनावों में पता चल जाएगा कि जनता के लिए किसने कितना काम किया, जनता को किस सरकार ने खुश किया, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन अब जनता सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहती है कि कंगना रनौत को जो ये अवार्ड मिला है वो किस लिए मिला है। और जाहिर सी बात है, ये बात आनी भी चाहिए, ये उत्तर जो है जनता को मिलना भी चाहिए कि जो कंगना रनौत को अवार्ड से नवाजा गया, पद्मश्री अवार्ड से, वो किस लिए नवाजा गया, क्योंकि उनका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सामाजिक से जुड़ा हुआ हो। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शाइना शर्मा, जिंदाबाद चैनल, चंडीगढ़।